बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हजरात खैर व आफ़ियत से होंगे। नमाज जुमा आप सब ने अदा की होगी। हजरात, हिंदुस्तान के अंदर हमारे प्यारे मुल्क में, अज़ीज़ वतन में जो नफ़रत का जहर वोट बैलेंस के चक्कर में घोल रखा है। पहले एक राजनीति अंग्रेज़ों ने चलाई थी, एक पॉलिसी अंग्रेज़ों ने चलाई थी, और उनकी पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल। हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करो और हुकूमत करो, राज करो। और वो यहाँ पर इस पॉलिसी में कामयाब रहे एक हद तक। हिंदू मुस्लिम को आपस में उन्होंने लड़ाया और राज किया। लेकिन जब तमाम हिंदुओं ने, मुस्लिम भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने उनकी इस पॉलिसी को समझा, देखा, भाला, तो वो इस चीज़ से बेदार हुए। और बेदार होने के बाद में फिर एक साथ मिलकर के उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए, जंग लड़ी। बहुत से मुसलमान भाई, बहुत से हिंदू भाई उसमें दुनिया छोड़कर चले गए, दुनिया को खैराबाद कहा, लेकिन हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। आज के दौर में मौजूदा हुकूमत, ये बीजेपी हुकूमत भी डिवाइड एंड रूल के ज़रिए, जो अंग्रेज़ों की बहुत पुरानी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के ज़रिए, उस राजनीति के ज़रिए हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत कर रही है और करना चाहती है। ज़रूरत है हमें कि अब एक बार, उस वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ था, अब इन भाजपाइयों से हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है। आप हजरात बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से नफ़रत का जहर हमारे दरमियान घोल दिया है। कि अगर कोई, एक वक्त था कि सब्ज़ी बेचने वाला मुसलमान अगर हिंदू के महल्ले में जाता तो कोई किसी तरह की बात नहीं होती। हिंदू कोई सब्ज़ी बेचने के लिए मुसलमान के महल्ले में जाता, और आज भी आ रहा है, लेकिन आज तक कोई किसी तरह की बात नहीं सुनी होगी। लेकिन वहीं आज ये जहर घोल दिया गया है कि ये कहते हुए कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, हिमाचल की वीडियो है। ये एक लेडीज़ हैं, खातून है, ये सुषमा नाम की खातून है। ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि कभी भी इन लोगों से हमें क्या सरोकार है, इन लोगों से कुछ नहीं ख़रीदना, हमारे हिंदू भाइयों से ख़रीदना है। और मज़ीद ज़बरदस्ती इन जो कश्मीरी हैं इनसे जय श्री राम के नारे लगवा रही हैं कि कहो जय श्री राम, कहो जय श्री राम। तो ये नफ़रत का जहर। और बाद में फिर जब इसको रिमांड पे लिया गया तो इसने पुलिस ने इनको गिरफ़्तार किया, तो फिर माफ़ी भी मांगी है। लेकिन ये नौबत क्यों आई है? ये आखिर नौबत क्यों आई है, मैं पूछना चाहता हूँ। इतनी नफ़रत क्यों है? आखिर कश्मीर भी हमारे मुल्क का, हमारे हिंदुस्तान का टुकड़ा है और कल्ब है हिंदुस्तान का। हम उसको हिंदुस्तान का दिल मानते हैं। और ये औरत है कि हिंदुस्तान में उसको शामिल ही नहीं करना चाहती, मान ही नहीं रही है। वो कह रहे हैं अरे भाई हम कश्मीर में, तो क्या वो कश्मीर भी तो हमारा है, हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान में है कश्मीर। लेकिन ये है, लगातार ये कह जा रही है आप यहाँ से जाओ, हिंदुओं के महल्ले से जाओ, आपसे हम कुछ लेंगे नहीं, आप जय श्री राम का नारा बोलो। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए और ये वीडियो देखिए कि ये बात कहाँ तक सही है। क्या ऐसे अल्फाज इस औरत को, और हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे अल्फाज कहने की इजाज़त है? क्या ऐसे अल्फाज कहने चाहिए कि किसी भी मुसलमान से कोई सामान ना ख़रीदा जाए? ये तो एक जहर उगलने वाली बात हो गई है। देख सकते हैं आप ये वीडियो। क्या लेना है? आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते। मैं पंचायत की अधिकारी हूँ, मैं भी पंचायत में हूँ, मेंबर है, तो मैं अपनी तरफ से आने नहीं दूंगी। ठीक बात है, नहीं आना चाहिए। लेकिन ये आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप जय श्री राम बोलो। हम हिंदुस्तान के रहने वाले। ठीक है, मैं मानती, आप हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो। और जो हमारे हिंदू यहाँ के दुकानदार हैं, अपने इनसे ही सामान खरीदना, जब भी खरीदो तो इन्हीं से सामान खरीदना, और इनसे हमने क्यों लेना सामान, है ना। तो ऐसा है कि आप अपना सामान हमारे हिमाचल में तो माती लाओ, मैं तो यही बोलती हूँ आपको।
हिंदा हाँ मेरा एक रिक्वेस्ट है ना, हाँ हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले। हिंदुस्तान ठीक है मामा आंटी, आप हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो, बोलो ना। हम तो मुसलमान हैं। तो बोल नहीं, आप हजरात देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरह से ये खातून जहर उगल रही है, किस तरह से ये बोल रही है कि आप यहाँ से चले जाइए, हिंदुओं का इलाका है ये, हमारे इलाके में आप मुसलमान नहीं आ सकते, अगर आना है तो जय श्री राम का नारा बोलो। मैं पूछना चाहता हूँ, जय श्री राम का नारा क्या हिंदुस्तान का राष्ट्रीय नारा हो गया है क्या? और अगर इस महिला को इतनी ही परेशानी है तो ये कश्मीर में उगने वाली तमाम चीज़ों का सेवन करना छोड़ दे, अखरोट नहीं खाए और बादाम, किशमिश, छुआरा ये सब कश्मीर से आते हैं, उसको खाना छोड़ दे। इतनी बदतमीजी से ये जो पेश आ रही है कि आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ आप नहीं रह सकते, और ये जो नफ़रत की आग फैला रही है, इससे हमारी जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली नस्ल है, वो क्या सीखेगी कि हमारे मुल्क के अंदर इतनी नफ़रतें, इतनी आग जलाई है, इतनी नफ़रत फैलाई है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं और आप खुद अपने कानों से सुन सकते हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कमेंट में बताइए कि ऐसी महिलाएं जो इस तरह से आग उगल रही हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए? क्या इनकी ज़ुबानों पर लगाम लगना चाहिए या नहीं? क्या इनको रोकना चाहिए या नहीं? अगर ये इसी तरह से आग जहर उगलती रहीं, आग लगाती रहीं, तो एक दिन वो होगा कि हमारा मुल्क जो कभी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, ये इसका हाल आप अपनी आंखों से देख सकते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर अब दुश्मनों की नज़र लग चुकी है।